और उसमें वैज्ञानिक ढंग से मंत्रों का ऋषियों ने चयन किया है। मंत्र सभी एक दूसरे के पूरक होते हुए हमें समाधि अवस्था तक पहुंचाने की स्थिति प्राप्त कराते हैं। तो संध्या में ये अघमर्षण मंत्र जो आते हैं, अघमर्षण का मतलब होता है, अघ कहते हैं दूषित कार्य, पाप कर्म, उनका मर्षण। अघ 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभा में समुपस्थित विद्वज्जन, आचार्यगण, पुरोहितगण, समाज के समादरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी एवं कार्यकारिणी सभा के अधिकारीगण, समस्त उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आप सभी को सादर नमस्ते। मैं आपके समक्ष संध्या के अंतर्गत अघमर्षण मंत्र के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। पीछे भी मुझे अवसर मिला, कुछ चर्चा रखी थी, शेष गतांश पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। वैदिक संध्या एक परमात्मा की भक्ति की विशेष शैली है और उसमें वैज्ञानिक ढंग से मंत्रों का ऋषियों ने चयन किया है। मंत्र सभी एक दूसरे के पूरक होते हुए हमें समाधि अवस्था तक पहुंचाने की स्थिति प्राप्त कराते हैं। तो संध्या में ये अघमर्षण मंत्र जो आते हैं, अघमर्षण का मतलब होता है, अघ कहते हैं दूषित कार्य, पाप कर्म, उनका मर्षण। अघ का मर्षण अर्थात उसको रगड़ देना, मसल देना, नष्ट कर देना। ऐसा अघमर्षण प्रतिदिन करें, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो अघमर्षण कहने की आवश्यकता क्या थी, क्यों रखा? क्योंकि महर्षि जी उदाहरण देते हैं अपने ग्रंथों में, कहते हैं कि हमारे पास समस्याएं रहती हैं, कष्ट होते हैं। वो 3 प्रकार की समस्याएं हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं। उन कष्टों को हमें झेलना ही पड़ता है और उन कष्टों का कारण है हमारा कर्म। और कर्म का मतलब दूषित कर्म, और दूषित कर्म का परिणाम है, उसके लिए सूत्र दिया है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तरा पाए अपवर्ग। कह रहे दुख, जो दुख है ना, जो समस्या है, जो कष्ट है, वो हमारा उसका मूल का उसका कारण है जन्म। हमें ये शरीर मिला है, जन्म मिला है, तो ये कष्ट आएंगे ही आएंगे। तो दुख का कारण जन्म हुआ और जन्म का कारण हुआ दुख जन्म, दुख जन्म प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात कर्मों में
लिप्सा, गलत कार्यों में झुकाव, वेद की आज्ञा से विरुद्ध कार्य का अनुष्ठान करना। तो प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का कारण है दोष। दोष अर्थात त्रुटियां, गलतियां, और गलतियों का कारण है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के कारण त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों के कारण व्यक्ति बुराइयों में फंसता है, बुराइयों के कारण उसको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, और जन्म यदि होगा तो दुख को भोगना ही पड़ता है। तो कह रहे हैं कि यदि इसको समस्या को हटाना है, दुख का अत्यंत निवृत्ति यदि करनी है, तो कहते हैं अथ त्रिविध दुखाद अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। तीन प्रकार की समस्याओं से, तीन प्रकार के दुखों से, तीन प्रकार के कष्टों से बचने का यदि कोई सोचता भी है तो उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब उसका पूर्ण रूप से दग्ध बीज कर देना। और वो दग्ध बीज स्थिति कब प्राप्त होगी? तो कहते हैं उत्तरोत्तर पाए, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, इनमें से उत्तरोत्तर हटा दो। सबसे लास्ट में आया मिथ्या ज्ञान, यानी मिथ्या ज्ञान यदि हमारा हट गया, शुद्ध ज्ञान हो गया, तो शुद्ध ज्ञान से हमारे शुद्ध कर्म होंगे, और शुद्ध कर्म होंगे तो शुद्ध प्रवृत्ति होगी, शुद्ध प्रवृत्ति होगी तो दोष नहीं होगा, और जन्म मरण का चक्कर भी छूट जाएगा। जन्म मरण का चक्कर छूट गया तो दुख काहे को होगा? दुख की निवृत्ति। तो ये प्रक्रिया है। तो कहते हैं कि दुख का कारण है भाई हमारा मिथ्या ज्ञान है। तो परमात्मा से हम अघमर्षण करने की प्रार्थना करें। ऋषि कहते हैं कि अघमर्षण नित्य करें। अघमर्षण की परिभाषा, ये छोटा सा ग्रंथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंच महायज्ञ विधि नामक पुस्तक हम सबके उपकार के लिए लिखा। इसके अंदर देवभाषा संस्कृत है, वेद मंत्र हैं, उनकी व्याख्या संस्कृत में की है, और फिर अनुवाद भी किया है, हिंदी में भी समझा दिया है। तो उसमें अघमर्षण मंत्र का अर्थ करते हुए ऋषि हमें समझाते हैं, लास्ट में संस्कृत में ही बोलते हैं, एवं उक्त गुणम परमेश्वरम संस्मृत्य, इस प्रकार के गुणों वाले परमात्मा का स्मरण करके पापात् भीत्वा, पाप से डर कर, ततो दूरे सर्वैः जनैः स्थातव्यम, सभी मनुष्यों को उससे दूर रहना चाहिए पाप से। तो कह रहे नैव कदाचित केनचित् स्वल्पमपि पापम कर्तव्यम, कभी भी थोड़ा भी पाप कर्म हमसे ना हो, इति आज्ञा अस्ति परमेश्वरस्य, ये परमात्मा की आज्ञा है कि हम बिल्कुल भी कोई जानबूझ करके पाप ना करें। अनेन अगमर्षणम, अनेन इस प्रकार अगमर्षणम कुर्यात्, इस प्रकार अगमर्षण करें, अर्थात पाप अनुष्ठानम सर्वथा परित्यजेत, पाप का अनुष्ठान सर्वथा छोड़ें, ऐसा लास्ट में परिभाषित कर रहे हैं ऋषि। तो हमें बता रहे हैं कि हम अपने अज्ञान को हटाएं। देखिए हम तीन प्रकार के जो कष्ट झेलते हैं, वो तीन प्रकार के कष्ट सब जानते ही हैं, फिर से अवगत करा देते हैं। एक तो हमारे शरीर के अंतर्गत उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, आध्यात्मिक कष्ट क्लेश कहते हैं, जो हमारे अंदर ही होता है। दूसरा है आदि भौतिक, जो हमें दूसरों से प्राप्त होता है, दूसरे प्राणियों से, दूसरे व्यक्तियों से हमें प्राप्त होता है, वो आदि भौतिक दुख हो गया। और तीसरा आदि दैविक, कुछ दैविक आपत्तियों से जो होता है वो आदि दैविक दुख हो गया, आदि दैविक कष्ट हो गया, आदि दैविक समस्या होगी। ये तीन प्रकार की समस्या, तीन प्रकार का कष्ट, तीन प्रकार का दुख, तीन प्रकार का ये जो कष्ट है, ये हमें निरंतर बाधित करता है। अब ये शारीरिक जो है, आध्यात्मिक जो कष्ट है, आध्यात्मिक समस्या है, वो हमारी बहुत ज्यादा बाधक होती है। शारीरिक समस्या क्या है? पहली समस्या तो होती है शारीरिक व्याधि। शरीर के अंदर कोई भी व्याधि यदि रोग हो गया
उस रोग के कारण हम कोई भी पुण्य कार्य आदि नहीं कर सकते। शरीर स्वस्थ शरीर से ही हम पुण्य कार्य कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम पुण्य कार्य कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। तो पहला है हमारी व्याधि सबसे बड़ा हमारा कारण बन जाता है। तो व्याधियों का कारण, जो कारण है उसका निवारण भी भगवान ने बना दिया है। यानी जो हमारे दुख हैं, उन दुख जो समस्या हुई है, जो दोष है, जो त्रुटि है, उसको निवारण करने का भी समाधान परमात्मा ने हम पर कृपा करके दे दिया है हमें। भगवान ने हमें आयुर्वेद दे करके शरीर के रोगों का निदान का समाधान हमें दे दिया। आयुर्वेद के अनुसार हम यदि पथ्य, औषध और खानपान का अनुष्ठान करें तो हम रोग के निदान से जो है राहत पा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका निवारण ना हो। जो रोग है उसका समाधान है, भगवान ने आयुर्वेद में दे दिया है। और आयुर्वेद के द्वारा जो हमें औषध समाधान दिया है उसी की नकल एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, अनेकोपैथियों के माध्यम से हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो परमात्मा ने सारी समस्या का समाधान, व्याधि का समाधान आयुर्वेद के द्वारा दे दिया है, औषध चिकित्सा। तो औषध चिकित्सा से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और शरीर रोग क्या है? रोग तीन चीजों का नाम, उनमें विषमता हो जाए तो रोग है, वो ठीक रहे तो स्वस्थ है। वात पित्त कफ यदि हमारे शरीर के सम है, बैलेंस में है, तो हम स्वस्थ हैं। और यदि इनमें से कोई घट बढ़ जाता है तो हम रोगी हैं। तो इनको हमें वात पित्त कफ को समझना है। और ऋतु अनुकूल जो हमारे वात वर्धक, कफ वर्धक, पित्त वर्धक पदार्थ हैं उनको समझ के हम उनका परहेज करें, सावधान रहें। यदि हमें पित्तज वस्तुओं से हानि होती है तो उनको छोड़ें, कफज वस्तुओं से हानि होती है तो उनको छोड़ें, और पित्तज वातज वस्तुओं से हानि होती है तो उनको छोड़ें। जो लाभकारी है उनको ग्रहण करें, औषध का सेवन करके चिकित्सा के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करें। उसका समाधान भगवान ने हमें आयुर्वेद के द्वारा दे दिया। दूसरा हमें समाधान क्या चाहिए? शरीर की व्याधि का निवारण हो गया। एक मन, हमारे मन और इंद्रियां हैं। मन जो है सारी इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं और शरीर हमारा रथ है। रथ की व्याधि का, वात पित्त कफ का समाधान बता दिया कि इन औषधियों का सेवन करें और पथ्य का पालन करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, इंद्रियों का जो दोष है, रोग है, उसका निवारण कहा कि अपने सोच को बदलें, अपने मन के विचारों को ठीक करें। मन के विचारों का प्रभाव हमारे सारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसा हमारा थॉट होगा, विचार होगा, उसी के अनुसार हमारी इंद्रियां काम करती हैं। मन जैसा सोचता है, मन के आदेश के अनुसार सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। तो अपने विचार को हमें संतुलित करना होगा। और विचार का मतलब अच्छा ज्ञान हमें अर्जित करना होगा, अच्छी सोच अपनी बनानी होगी, पॉजिटिव सोच बनानी होगी, सकारात्मक सोच बनानी होगी। कहते हैं हमारे जो भय आदि होते हैं वो केवल मन के अज्ञान के कारण से होते हैं। अज्ञानता का जो दोष है, अज्ञानत के कारण हमारा शरीर विकृति को प्राप्त हो जाता है। हम अपने लक्ष्य पर ना पहुंच करके बीच में ही लक्ष्य से भटक जाते हैं। वो केवल अज्ञानता है और वो मन का विषय है। तो मन को हम ज्ञानवान बनाएं, उसके लिए अघमर्षण की बात भगवान के द्वारा कही जा रही है, ऋषि हमको समझा रहे हैं। तो यहां पर जो बता रहे हैं कि मन का जो अज्ञान है वो किस प्रकार से घातक होता है। अज्ञानता के कारण बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा। मन के विषय में ऐसे उदाहरण, सूक्तियां निर्मित की हैं संतों ने।
और मन के विषय में कहते हैं कि मन एक ऐसा है कि मन ही हमें बंधन में डालता है और यही मुक्ति दिलाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा कि मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जो हमें दुख प्राप्त कराने वाला भी मन है और सुख देने वाला भी मन है। हम इसको समझ गए और हमने इसके अज्ञान को हटाने का प्रयास किया तो हमें संसार में जीते जी जीवन मुक्त कर देगा। और यदि हमने इसको नहीं समझा, अज्ञानता को हटाने का प्रयास नहीं किया, जीते जी हमें नरक युक्त कर देगा। सब कुछ भौतिक साधन होते हुए भी यदि हमारी वो अज्ञानता हमें कशोटती रही, अंधकार में डुबोए रखी, तो वो सब धन दौलत का हम वो लाभ नहीं ले पाते जो हमें लेना चाहिए। तो यहां पर जो कह रहे हैं कि अज्ञानता ऐसा दोष है। एक कथानक के माध्यम से मैं बताता हूं। रात्रि में व्यक्ति छोटी सी रस्सी कहीं पड़ी हो, भय मन में अज्ञान का संस्कार पड़ा हुआ है, अज्ञान है, और वो रस्सी से डर जाता है। उसका रस्सी में पैर टकरा गया और रस्सी यदि पैर से लपट गई तो वो एकदम घबरा करके गिर जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया। और वो यदि हृदय उसका कमजोर है तो हार्ट अटैक भी हो जाएगा उसको। ऐसे केस हो जाते हैं। छोटे से चूहे से चूहा निकल आया और वो पन्नी में टकराया, खुड़खुड़ा हुआ, और उससे खुड़खुड़ा सुन करके वो सोच लिया कि कोई राक्षस आ गया, कोई ना कोई यहां पर विषैला जानवर आ गया, वो खा लेगा। भय के कारण भी हार्ट अटैक हो जाता है। व्यक्ति के हृदय की गति रुक जाती है और भय के कारण दौड़ता है, ऐसा कहीं टक्कर लग करके ठोकर खा करके गिर जाता है, हाथ पैर मुंह फूट जाता है। अज्ञानता के कारण कितना बड़ा दोष हो जाता है, कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ती है। लेकिन ठीक है, यथार्थ ज्ञान हो कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, बस सावधानी हमें रखनी चाहिए। जैसे कथानक के माध्यम से मैं बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी करने के लिए निकला और वो नगर में पहुंचा। सारे में देखा, कहीं मौका नहीं लगा। एक जगह उसको मौका लगा, वहां से उसने देखा कुछ तो नहीं मिला, एक घंटा मिल गया। उस घंटे को लेकर के वो निकल पड़ा और जैसे ही जा रहा था उसके मन में अज्ञानता का संस्कार था, भय था। तो क्या हुआ, ठीक है, जैसे बाहर निकला, जा रहा है, झाड़ियों से एकदम भेड़िया आता है और भेड़िया से वो डर करके भयभीत होकर के गिर जाता है और भेड़िया उस पर प्रहार करता है, उसको खा जाता है। कंकाल, केवल हड्डियों का कंकाल वहां पर छोड़ता है और घंटी भी वहीं पड़ी रह जाती है। कुछ दिनों बाद कोई बंदरों का झुंड एक तरफ से आता है और बंदरों को ऐसी कुछ भी चीज मिल जाती है, वो बड़ा आनंद लेते हैं। घंटी उनके हाथ में लग गई, घंटी लेकर के टुन 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 बजाते रहे, इधर कूदे उधर कूदे। तो वो अपने झुंड के सहित जंगल में कहीं रहते हैं, वो घंटी की आवाज करते हैं गांव के पास में। लोग सोचते हैं कि घंटी की आवाज कहां से आती है। एक दिन गांव के लोग उधर से निकल रहे थे, वहां पर हड्डियों का वो ढांचा पड़ा हुआ था, कंकाल पड़ा था। उन्होंने देखा, अरे ये तो हड्डियों का ढांचा कंकाल पड़ा और इधर से ही हमें घंटी की आवाज आती है, घंटा नाद सुनाई देता है। यहाँ कोई जरूर राक्षस रहता है और वो राक्षस मनुष्यों का भक्षण करता है। तो लोगों ने पूरे गांव में शोर मचा दिया और वो बात राजा के पास भी पहुंचा दी कि यहाँ कोई कर्ण घंटाकर नाम का कोई राक्षस है, वो रहता है, रात को घंटा बजाता, कभी भी दिन में भी कभी भी बचा देगा इधर, और मनुष्यों को खा खा कर कंकाल इकट्ठे कर दिए हैं। तो राजा भी चिंतित हो गया, सारी प्रजा चिंतित हो गई। उस क्षेत्र में जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया कि उधर कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाता था, उधर खेत क्यार में कोई नहीं जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, राजा ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। राजा ने घोषणा की यदि कोई उस घंटाकर राक्षस से मुक्ति दिला दे तो उसको बहुत सारा धन देंगे। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। एक आर्य विचारधारा की माता भी सुनती थी वो घंटानाद, उसने जाकर के वहां पर कहा कि महाराज मैं इसका समाधान कर दूंगी,
मैं समाधान इसका खोजूंगी। उसने पहले थोड़ा सा देखा, जंगल में गई हुई थी, उधर उसको बंदर दिखाई दिए। उसने कहा ये कोई ना कोई गड़बड़ी है, राक्षस नाम की कोई चीज तो नहीं होगी, कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ है कारण, उसका कारण जानना चाहिए। माता ने उसको, राजा को कहा कि जी मैं इसका समाधान करूंगी। राजा ने कहा ठीक है, आपको खूब धन देते हैं। धन भी उनको दे दिया। उस माता ने उस जंगल में ऊंचा सा स्थल देखा, उसको साफ करवाया बढ़िया से, अपना बैठने का स्थान रखा कि वहां पर जो मैं बैठ करके देखूं। तो और बढ़िया फलों की टोकरियां भी 2-3 मंगा के रखी उसने वहां पे। वहां देख रही है माता कि बंदरों का झुंड उधर रहता है। वो घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। माता सोचती है जरूर यहाँ पर ये बंदर ही बजाते हैं। और माता ने देखा कि ठीक है, मौका देख करके एक क्षेत्र में उसने फलों के टुकड़े, वो फल जो है जगह जगह बिखेर दिए, और बंदरों की नजर पड़ गई फलों पर, जाकर के फल उठाने लगे। एक का देख कि सारे के सारे बंदर फल बीनने लगे। जैसे ही बंदर उधर फल बीनने लगे, इधर माता देख ही रही थी कि मौका लगे, उधर ढूंढ माता ने वो घंटी अपने कब्जे में ले ली। घंटी लेकर के अपने पास रख ली। अब बंदरों के पास घंटी तो रही नहीं, घंटी होती तो बजाते, अब है ही नहीं तो नहीं बजाते हैं। बिल्कुल शांत जंगल का माहौल। गांव वालों को पता लगा कि वो माता जो थी उसने समाधान कर दिया, वो जो राक्षस था उसने अपने कब्जे में कर लिया। माता ज्ञानवती थी, उसने ज्ञान से काम लिया, विचार से काम लिया। उसने, उसी को मालूम था कि यहां कुछ नहीं है, ये बंदर ही घंटी बजाते हैं। वो घंटी का कारण उसने समझ लिया, घंटी को अपने कब्जे में ले लिया और वो समस्या का समाधान कर दिया। राजा के पास भी बात पहुंच गई, पूरे गांव में शोर मच गया। उस माता ने बहुत बड़ा काम कर दिया, उस राक्षस को अपने बस में कर लिया है, वो समस्या हल हो गई। वो तो खूब पूजने लगी, उसको तो खूब लोग दान देने लगे, यानी बड़ी प्रसन्न। पर माता को पता था कि ये तो समस्या जो थी वो मैंने जान ली है, इन लोगों को पता नहीं है। अज्ञानता इतनी हानिकारक होती है, उस अज्ञानता के कारण कितने लोग भयभीत थे। माता ने ज्ञान से काम लिया, उस ज्ञान के कारण उसने सबकी आंखें खोल दी, सबको बचा दिया उस कष्ट से। नहीं तो कितने लोग भयभीत थे, खामखाई व्यर्थ का कोई कष्ट था। आज के समय में भी ऐसे भूत व्यर्थ पता नहीं क्या क्या ऐसे रोग, मानसिक रोग फैला दिया है। वो कुछ नहीं है, महर्षि जी कहते हैं ये कुछ नहीं है, केवल मन का रोग है। मन में जैसा भय का संस्कार बच्चे के डाल देते हैं, वही संस्कार आगे पन्नी से टकराया हुआ चूहा भी भय का कारण बन जाता है, वो मृत्यु का भी कारण बन जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है अज्ञान इतना खतरनाक है। आध्यात्मिक दुखों के अंदर हमारे दुखों का कारण अज्ञान है। थोड़े से अज्ञान से हम कितनी बड़ी हानि प्राप्त कर लेते हैं। गलत सोच किसी के प्रति, एक अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, और व्यक्ति खामखाई व्यर्थ की उसके प्रति गलत धारणा बना लेता है। अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण वो ठीक व्यक्ति है, हितैषी व्यक्ति है, अच्छा सोचता है, लेकिन अज्ञानता के कारण गलत सोच बना ली, उसके कारण अपने अंदर भी दुखित होता है, और सभी जिनसे भी चर्चा करेगा सबको ही कष्ट फिर होता है। तो कहने का तात्पर्य है अज्ञान इतना ज्यादा नुकसान करता है, हमें किसी प्रकार से चैन से नहीं रहने देता, व्यर्थ में ही हमें बेकार दुखित करता है। तो इसलिए हम अज्ञान से बचें। अज्ञान से बचने के लिए भगवान कहते हैं कि अगमर्षणम कुर्यात्, अगमर्षण करें, प्रतिदिन अपनी पाप वृत्ति को दूर करने का प्रयास करें। अग कहते हैं पाप कर्म को। अब देखो कर्म का प्रभाव, एक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, उसके कर्म का प्रभाव देखिए, धर्मात्मा ईश्वर भक्त व्यक्ति अपने विचारों से, अपने व्यवहार से दूसरों को कैसे अच्छी राह दिखाता है। एक वाल्मीकि जी नाम के ऋषि जो हुए हैं, जिन्होंने रामायण, राम का चरित्र लिखा है, वो एक कहते हैं कि उनके ऊपर कथानक बनाया है। तो वो मतलब डाकू का कार्य करते थे, डाकू थे, मतलब लोगों को लूट करके धन अर्जित करते थे, उससे अपना गुजारा करते थे।
लेकिन एक संत जो ईश्वर भक्त थे, उनके थोड़े से उपदेश से, अर्थात वो निकलते जा रहे थे, रास्ते में उनको भी रोक लिया कि ठहरो, जो कुछ है आपके पास निकाल दो। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ है भिक्षा का है, भाई आप ले सकते हो, मैं तो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करता हूं, जो कुछ है आप ले सकते हो। लेकिन कारण क्या है, आप ऐसे क्यों परेशान करते हो, दूसरों को क्यों लूटते हो? क्या आपको इस कर्म का फल जो मिलेगा, आपके घर वाले भी इसको भोगेंगे कि नहीं, भागी होंगे उस कर्म के कि नहीं? वो कहते हैं जरूर होंगे। बोले एक बार पूछ के आओ, उनसे आप पूछ के मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। बोले आप तो भाग जाओगे। बोले भागूंगा नहीं, मुझे बांध के डाल जाओ आप। बांध के वो चला गया और अपने घर पे जाकर के पूछता है, पिताजी से, माताजी से पूछते हैं, पत्नी से पूछते हैं, बच्चे से पूछते हैं, सब कह देते हैं कि पिताजी ये माताजी वो माता पिता बोलते हैं बेटा तुम्हारा काम है, हमने अपने समय में आपकी सेवा की थी, आपको तैयार कर दिया, वो आपका कर्म है कि आप हमारी सेवा करें, हमें पालें। और बच्चों ने भी कहा पिताजी आप हमारा पालन पोषण करने का दायित्व तो आपका है, आप कैसे भी करें तो आपके कर्म का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन आप हमें कमा के ला करके देंगे, वो हम उसके तो भागी हैं, लेकिन पाप कर्म के भागी तो आप ही होंगे। तो पत्नी ने भी वैसे बोला कि पाप कर्म के तो भागी आप ही हैं, हम तो उसके मतलब पुण्य फल के भागी होंगे, पाप कर्म में साझी आपके नहीं होंगे। तो अंत में उसको ऐसा पश्चाताप होता है कि मैं जिनके लिए कर रहा हूं वही सब मना कर रहे हैं। तो आकर के स्वामी जी को बोलते हैं, स्वामी जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेके आया हूं, मुझे तो मिला नहीं, वो कोई साथ देने वाले नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अभी तक तो मैंने बहुत पाप कर दिए। वो कहते हैं अब वेद की शरण में आ जाओ, परमात्मा की शरण में आ जाओ, अपने अग का मर्षण करने लग जाओ, तुम्हारा जीवन का कल्याण परमात्मा करेंगे। तो आर्य बनो, आप श्रेष्ठ बनो, अपने जीवन को दस्यु से, अनार्यता से आर्यता की ओर बढ़ाओ। आर्य व्यक्तियों के लिए भूमि है, आर्य व्यक्तियों के लिए सब कुछ है परमात्मा का। तो आप इस वृत्ति को छोड़ो, आप सद्वृत्ति को अपनाओ, सत्कर्म अपनाओ। उस दिन से उन्होंने अपना कर्म आर्य कर्म स्वीकार कर लिया। और आर्य का मतलब होता है ज्ञान गमन प्राप्ति, जो गतिशील है। गति के तीन अर्थ, ज्ञान गमन प्राप्ति, उत्तम ज्ञान के लिए जो प्रयास करता है और उत्तम ज्ञान के अनुसार उत्तम कर्म करने का जो प्रयास करता है और उत्तम कर्म के अनुसार अच्छे फल को पाने की जो अभिलाषा रखता है, ऐसे व्यक्ति को आर्य कहते हैं। और आर्य व्यक्ति अपने दूसरे परिवारी जनों को, संबंधी जनों को, सबको अच्छाई की ओर जोड़ने का प्रयास जो करता है, अपने जीवन को भी आर्य बनाता है और दूसरों को आर्य बनने का माहौल बनाने का प्रयास करता है, वो आर्य है। ऐसे उस ऋषि के, उस ईश्वर भक्त के थोड़े से उपदेश से वो रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि ऋषि बनते हैं, इतने बड़े साहित्याचार्य बनते हैं, काव्य शास्त्र की विशेष रचना उनकी मानी जाती है रामायण। तो इस प्रकार से ज्ञान अज्ञान कितना घातक होता है और ज्ञान कितना हमें साधक होता है। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान कि भाई अपने मन के अज्ञान को हटाने का प्रयास करो। यह आध्यात्मिक जो दुख का कारण विशेष अज्ञान है, उस अज्ञान को हटाने का हम प्रयास करें। अज्ञान को हटाने का एक ही माध्यम है, परमात्मा। अग्निम ईड़े पुरोहितम, अग्नि कहते हैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा को। ज्ञान स्वरूप परमात्मा की जब हम उपासना करते हैं तो हमारा निरंतर वो ज्ञान बढ़ता है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो अज्ञान हटता है, जैसे जैसे अज्ञान हटता है वैसे वैसे हमसे पुण्य कार्य होते हैं, पुण्य कार्य होते हैं तो सुख होता है, सुख होता है तो हमारा जीवन सार्थक होता है। तो अग को बचाने के लिए, अग को मर्षण करने के लिए हम प्रतिदिन संध्या को जीवन में लागू करें। अगमर्षण मंत्र में जो मंत्र 3 दिए हैं, इन तीनों मंत्रों में बड़ा अच्छा भाव दिया है। पूरी सृष्टि का विज्ञान इन मंत्रों में रखा है, पूरी सृष्टि का विज्ञान इन मंत्रों में ऐसे गुंफित कर दिया है, कैसे भगवान ने सृष्टि बनाई है। भगवान के नाम दिए इसमें, धाता सबसे पहला, ओम, सबकी सब जगह सब प्रकार से रक्षा करने वाले परमेश्वर। दूसरा गुण बताया धाता, ददाति सकलम जगत पोषयति सह धाता ईश्वरः।
जो सारे सकल जगत को, सारे संसार को धारण और पोषण करता है, वो धाता परमात्मा है। और वशी सारे संसार को जो बस में रखता है, वो वशी परमात्मा है। उसने अपने बस में रख करके क्या किया? रितम वेद ज्ञान बनाकर हमें दिया। हमारी ठीक नॉलेज हो तो नॉलेज ठीक होगी, ज्ञान ठीक होगा तो ज्ञान अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो अच्छा सुख हमारा बढ़ेगा, और सुख बढ़ेगा तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो ज्ञान रितम वेद ज्ञान दिया। दूसरा सत्यम कार्य जगत बना करके दिया कि हम कार्य जगत को, सृष्टि को ठीक ठीक समझें, पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को ठीक ठीक जान करके उनसे अपना और पराया उपकार करके अपना जीवन धन्य करें। ऐसा हमें प्रकृति का भी ज्ञान दिया है। ऋतम च सत्यम च अविद्यात् तपसा अद्य जायता, कह रहे हैं अपने अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से उन्होंने रच के दिया है ये। ततो रात्रि जायता, उसी अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से सारा कुछ नष्ट करने की भी प्रलय रूपी रात्रि भी बनाई है। एक समय सारा कुछ नष्ट भी हो जाएगा। ततो रात्र जायता ततः समुद्र अर्णवा, उसी अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से पृथ्वी में स्थित समुद्र और अर्णव आकाश में स्थित समुद्र का निर्माण किया है। उस समुद्र के जल से हम जीवित हैं। धरती में पानी बना के दिया, हम जल पंप, मोटर पंप के द्वारा उसका भी लाभ लेते हैं। नदियों के द्वारा जल हमें दे रहे हैं, उससे हम लाभ लेते हैं। समुद्र में जो जल है उससे हम लाभ लेते हैं। भाप बन के ऊपर उड़ता है, वर्षा होके फिर नीचे आ जाता है। कैसे परमात्मा ने सिस्टम बना रखा है वैज्ञानिक ढंग से। समुद्रादर्णवा नदी संवत्सर आ जायता, क्षण मुहूर्त वर्ष दिन रात्रि आदि सारे ये समय का निर्माण किया है। ततो रात्र जायता तथा समुद्रार्णवा समुद्रादर्णवादि संवत्सर हो जायता, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। समुद्रादर्णवादि संवत्सर हो जायता, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की रचना की है। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व अकल्पयत्, जैसे पहले सृष्टि में बनाया था। आज सृष्टि नहीं है ये। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष हुए हैं इस सृष्टि को। कह रहे हैं कि जब 2 अरब वर्ष की सृष्टि हो जाएगी तो प्रलय हो जाएगा। ऐसी अनेकों, ये तो कहते हैं कि प्रवाह से अनादि है ये प्रकृति, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये सिस्टम परमात्मा ने ऐसे ढंग से बनाया है कि सृष्टि का सृजन करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये यथा पूर्वम, जैसे पूर्व कल्प में बनाया था सारा सिस्टम, वैसे इस कल्प में भी, इस सृष्टि में भी रचा है। यथा पूर्व कल्पयत् दिवम च, दिवम द्युलोक, जितने भी चमकदार लोक हैं, ऐसे ऐसे सूर्य, बहुत करोड़ों लोग, करोड़ों सूर्य हैं इस आकाश के अंदर। आकाश गंगा कहते हैं उसको। आकाश गंगा में, एक एक आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य होते हैं। तो परमात्मा ने उन सूर्यों की मतलब रचना की है। दिवम प्रकाशित लोक बनाए हैं अनेकों। दिवम च पृथ्वी, पृथ्वी लोक बनाए। ये पृथ्वी लोक तो हम जिस पे रहते हैं वो है ही है। ऐसी पृथ्वियां ना जाने कितनी है इस ब्रह्मांड के अंदर। पृथ्वी च अंतरिक्षम, और लोक लोकांतर बहुत सारे, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो लोकोल स्थान है उनके बीच बहुत सारे लोक लोकांतर बनाए हैं, बहुत सारे। तो उन सब की रचना यथा पूर्व, जैसे पहले करी थी वैसे अब भी की है, और आगे भी ऐसे ही करेंगे। इसलिए भगवान के सारे सृष्टि क्रम को समझें और उनके प्रति समर्पण बनाएं। भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और दृढ़ आस्था जगाएं। यदि ईश्वर के प्रति आस्था है, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं भी आनंद में रहता है, अपने परिवार को आनंद में रखता है, अपने भाइयों को, आर्यों को, सबको आनंद में रखता है, और समाज को एक ठीक राह दिखाता है। ऐसा नहीं होता कि उसके बताए हुए रास्ते पर व्यक्ति प्रेरित ना हो। अपने जीवन से, उनके जीवन से जरूर प्रभावित होते हैं, पर पहले हमारा भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी आदि महापुरुष जो जितने भी हुए, लाखों लोगों को महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से प्रेरणा मिली, वैदिक पथ मिला। सबने अपने जीवन से हमें अवगत करा दिया कि वास्तव में एक ही पथ है, वो सत्य सनातन वैदिक पथ है। हम उस पथ पर चलें और अपने जीवन को आर्य बनाएं, और आर्य बनने के लिए दूसरों को मौका दें, ऐसा माहौल बनाएं, और अपने जीवन से, अपने प्रयास से, आर्य विद्या से लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करके आर्य बनने के लिए
प्रेरणा दें, प्रयास करें, इससे हमारा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि भगवान का भी आदेश है कि आर्य भव मनुर्भव, अपने जीवन को आर्य बनाओ, दूसरों को भी आर्य बनाओ। इमाम भूमिम अददाम आर्याय, भगवान ने आर्यों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए भूमि और सारी संपदा दी है। तो हम श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठों के लिए माहौल बनाएं, नहीं तो दुर्जन लोग एकीभूत होकर के वो हमारे श्रेष्ठ लोगों का सब कुछ नष्ट कर देंगे। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है। अघमर्षण मंत्रों के विषय में थोड़ी सी चर्चा मैंने की है। अघमर्षण अर्थात पापों का मर्षण, पाप वृत्ति का मर्षण। हम पाप कर्मों से बचें और पुण्य कर्म करने के जो है आदती बने, आदत वाले बने, ऐसा हम प्रयास करेंगे। निश्चित ही भगवान हम पर कृपा करेंगे, हमारा रास्ता सफल करेंगे और हमारा जो है जीवन धन्य करेंगे। हमें त्रिविध दुखों से, तापों से बचाएंगे, निश्चित ही बचाएंगे। इत्योम सम। आप सभी का धन्यवाद। ओम। शास्त्री जी, आपने बहुत सुंदर अघमर्षण मंत्र की व्याख्या की, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि जिस मंत्र में पाप शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया, उसमें ऐसा क्या चमत्कार है कि वो लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपने पापों से, अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से छुटकारा पाएं। क्योंकि परमात्मा की महत्ता समझे बगैर, परमात्मा को अपने मन में बसाए बगैर पाप छूटते नहीं हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मैं श्री राजेंद्र शास्त्री जी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो कथा की पंडित योगेश पाठक जी ने और जो भजन गाए पंडित रमेश शर्मा जी ने, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा रहा। आप सबका धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और लाभ उठाया। अब कार्यक्रम को समाप्ति पर ले जाते हुए पहले शांति पाठ करेंगे और उसके बाद वैदिक जय घोष। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः, तिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति। हम शांति शांति रे शांति, मां शांति रे दी। ओम शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की, गुरु वर विरजानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की, भारत माता की, गौ माता का, देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्राणियों में विश्व का किरणवंतो वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर।